लीडर ऑफ द अपोजिशन और उनकी मुकम्मल टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और 2 रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शिक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसल पाकिस्तान बार हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट
ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے۔ لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے۔ جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے۔ آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جب کہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے، ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجیٹیمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو، اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے۔ لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہیں، ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے، اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ
कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे और कल को ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। दोनों पार्टी ने साहब, दिए। एक सवाल ये है कि चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई। सब ने ये सवाल उठाया था कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, मफादात खरीदने के लिए या फिर ज़मीर खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है अराकीन पार्लियामेंट के साथ, इसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस काजी फाजिसा हैं? देखिए, एक तो है इसका उसूली पहलू, एक है कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जिस वक्त 63A में तब्दीली की गई थी तो वो हमने उसको भी उस वक्त गलत कहा था और ये कि बिल्कुल सिरे से वो पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये उसूल के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, मुल्की और कौमी ज़रूरत के तहत ये इक़दाम होने चाहिए, नहीं है कि आप मौरूज़ी ज़रूरत के तहत इस किस्म के तरमीम करते रहें। तरमीम के पीछे है कौन, किन का हाथ है तरमीम के पीछे कि इस वक्त तरमीम अहमियत के हम समझ आ रहे हैं? ये इतनी बड़ी अहम तरमीम है कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नहीं उसके पीछे मोहसिन नकवी हो सकता है। ये सवाल ले ले, आपने कहा कि कल सुबह तक का वक्त देते हैं, ये हालात दुरुस्त कर लिए जाए। अगर नहीं दुरुस्त किए जाते और ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो हम भी होंगे और आप भी होंगे। ये बताएं कि हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने इस तशवीश का जिक्र किया। हमने देखा कि केपी हाउस तक भी रेंजर्स पहुंची, वहां पर अदारे के एहलकार पहुंचे बावर्दी, और वहां से सीएम की गिरफ्तारी की कोशिश हुई। ये एक तरफ, लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात है, और उसमें राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वसीतर मफाद में ये चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जाएंगे आगे? इस हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक उनकी राय है, सो उसके मुकाबले में हमारी भी राय है। यही हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। शायद अभी इसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ मेरी बातचीत हो, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत हो, बातें चलती रहेंगी। वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हम भी अपनी राय दे सकते हैं। डिबेट होनी चाहिए और हम एक हल तक पहुँचें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने एक राय आपके सामने कह दी, वो कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं होता। वो एक अपनी राय दे सकते हैं, उन्होंने राय दी है और उसके राय की बुनियाद पर बातचीत चल रही है। देखो, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये मामला चल रहा है, मुसवदे पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ माहौल ऐसा नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तरह की कानून साजी अगर लाई गई तो फिर आज तक की इस प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या थी? वो तो पहले ही मिला सकते थे। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये हरकतें जो मैंने आपसे उस पर एहतजाज भी नोट कराया आपको, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कोई हमारे आंखों से ओझल नहीं है और हम उस पर अपना रिएक्शन देंगे। एक मुतनाज़ा तरमीम अगर इस ऐवान से पास कराया गया और गर्दनें तोड़ कर और हाथ मरोड़ कर उनसे बाय हुक एंड बाय क्रुक उनसे वोट लेने की कोशिश की गई, तो फिर ये जमहूरियत होगी। फिर हम कहेंगे, आप कहते हैं ना फिर क्या करोगे, फिर हम कहेंगे कि इस नामज़द पार्लियामेंट को इतनी बड़ी कानून साजी और आइन साजी और तरमीम का हक नहीं है। हमें अच्छा, एक लफ्ज़ किया जाए कि हम दोबारा उस मौक़िफ़ पे चले जाएं कि पार्लियामेंट जो है हम उसके किसी किस्म के कार्रवाई में फिर शामिल ना हो। ये फिर बहुत बड़ा इक़दाम होगा जो हमें बहुत बड़ा चैलेंज दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें सिर्फ एक मिनट ऐड करूँ। टिका एक मिनट। देखिए, आपने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया है, हमारे पास जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था, ये तीसरा ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। पहला भी लीक हुआ था, दूसरा उन्होंने 12 तारीख को दिया है, आज भी एक ड्राफ्ट दिया है। हमारे पास अपना ड्राफ्ट है क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग से हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ARY न्यूज़ पे वो लीक हुआ है। आप उस ड्राफ्ट को देखें, उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं। और हमने दो चीज़ें रखी थी, एक इसका, दूसरी हमने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हमें टाइम चाहिए। मौलाना साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कहा सारा कुछ हम लेके जाएंगे, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो फिर आपके साथ
وہ بات کریں. تھینک یو سر. زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مولانا فضل الرحمان آنے والے